Green Valley International School. Let us join hands to empower the future of nation. Hey guys, welcome back to another video. My name is Ravi Patel and you are watching Green Valley International School online lectures. So today we are going to discuss about the economics. So let's discuss that what is economics. Just for ये understanding के लिए है कि क्या economics है, ये book में नहीं है, just for your kind information. Social science relate with the human behavior, right? We all know that the human behavior, social science is relate with the human behavior, human culture, human society. So human behavior is related with the society and the of individual. ठीक है, यहाँ पर एक पर्सन के लिए भी ह्यूमन बिहेवियर मायने रखता है और सोसाइटी का ह्यूमन बिहेवियर कैसा है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है हमारा सोशल साइंस. इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, ये सारी ब्रांचेस है ऑफ सोशल साइंस. सो इकोनॉमिक्स इज द पार्ट ऑफ द सोशल साइंस. सो यहाँ पर टारगेट क्या है, ह्यूमन बिहेवियर का. ठीक है, यहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर कैसा है उसके ऊपर पूरे का पूरा टारगेट है इकोनॉमिक्स का. सो इकोनॉमिक्स इज नॉट जस्ट ऑन द एजप्शन बट इट विद द मेथडोलॉजी. सी इनिशियली जब इकोनॉमिक्स बनी थी तो उस टाइम पे लोग सिर्फ फिलोसॉफी के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट. लेकिन राइट नाउ वी हैव द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथडोलॉजीज. सो इट इज़ अ साइंस. सो वी विल डिस्कस दैट टाइप ऑफ मेथडोलॉजीज इन द फ्यूचर लेक्चर्स. सो आने वाले जो लेक्चर्स है उसके अंदर अलग अलग मेथडोलॉजी से उसका हम लेसन ट्राई करेंगे कि किस तरह से अलग अलग मेथडोलॉजीज का यूज़ करके हम इकोनॉमिक्स की स्टडी कर सकते हैं. सो इकोनॉमिक्स हेल्प टू अचीव दी फ्यूचर गोल्स एंड दी कंडीशन. तो आप हमारे कंट्री के जो फ्यूचर गोल्स है या फिर आपके पर्सनल गोल्स है उसको अचीव करने के लिए इकोनॉमी को किस तरह से बेटर किया जाए और उसकी कंडीशन कैसी आने वाले फ्यूचर के अंदर आपकी रहेगी. सो ये ऑल डिपेंडेंट है इकोनॉमिक्स के ऊपर. सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट इन दी फ्यूचर लेक्चर्स. नाउ डेफिनेशन गिवन बाय द अल्फ्रेड मार्शल. ठीक है, इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था जो एडम स्मिथ की डेफिनेशन थी, लेकिन अभी हम डिस्कस करने वाले हैं अल्फ्रेड मार्शल की जो डेफिनेशन है उसके बारे में, राइट. अल्फ्रेड मार्शल. सी यहाँ पर जो उन्होंने इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मैनकाइंड को ज्वाइंट किया था विद दी प्रोडक्ट्स, राइट. देखते हैं क्या कहा था कि प्रिंसिपल ऑफ द इकोनॉमिक्स. उसकी एक बुक थी जिसके अंदर लिखा था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स. द टाइटल ऑफ दैट बुक वाज प्रिंसिपल ऑफ द इकोनॉमिक्स, पब्लिश्ड इन 1890. ठीक है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं 1890 की. अल्फ्रेड मार्शल डिफाइंस. देखिए इस टाइम पे इकोनॉमिक्स थी वो एक सिर्फ फिलोसॉफीज थी, राइट. लेकिन उसके बाद एडम स्मिथ ने जब अपनी बुक लिखी तो उसके बाद उसके ऊपर रिसर्च होना स्टार्ट हुई. फाइनली इकोनॉमिक्स है वो डेवलप होना स्टार्ट हुई. इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. सी यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, यानी कि यहाँ पर एक सिंगल पर्सन की बात है. ठीक है, छोटा सा छोटा आदमी है उसकी बात है, ऑर्डिनरी मैन की बात है. तो ऑर्डिनरी मैन किसको बोलेंगे, जो कि इंडिया में कॉमन पीपल है, मिडिल क्लास है या फिर लोअर क्लास है. तो यहाँ पर उसकी स्टडी करनी है हमें कि वो क्या चाहता है, उसके एम्बिशंस क्या है. तो अगर वहाँ पर उसके एम्बिशंस जो है उसको हम फुलफिल कर पाए तो इन फ्यूचर हम मैनकाइंड जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो भी कर पाएंगे. ठीक है, मैनकाइंड का मतलब है ह्यूमन डेवलपमेंट. सो द इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. इट इम्प्लाइज दैट द एवरीडे लाइफ पीपल यूजुअली सीक मटेरियल वेलबींग. मटेरियल वेलबींग का मतलब होता है मटेरियल जो हमारे पास अवेलेबल है, जैसे कि रिसोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूँ कि एसी, ठीक है, तो आप एसी का यूज़ करते हैं, मिडिल क्लास के लोग कर पाएंगे, प्रोबेबली नॉट. ठीक है, तो वो किस तरह से कर पाएंगे अगर इस प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो डाउन हो जाए तो, या फिर उस मिडिल क्लास आदमी की इनकम है वो इंक्रीज हो जाए तो इनके दैट केस कि यहाँ पर जो हमारे पास मटेरियल है उसका हम डेवलपमेंट करके किस तरह से प्रोडक्ट है वो अलग अलग बना सकते हैं. Thus the definition identifies the economics as the study of everyday activity of human being and seeks to explain how well-being is attained from the material consumption. देखो यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई कि उन्होंने डेफिनेशन दी इकोनॉमिक्स की, लेकिन वो किसके ऊपर थी कि मटेरियल के वेल-बीइंग के लिए थी, राइट. मटेरियल कंजम्पशन के ऊपर थी. तो आज मटेरियल किस तरह का आप यूज़ करते हो, मटेरियल मतलब कि गुड्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, कमोडिटीज़. तो यहाँ पर सिर्फ उसकी डिस्कशन हुई थी. यहाँ से ह्यूमन जो डेवलपमेंट है वो कैसे अचीव होगा वो कहना भूल गए. सो यहाँ पर सिस्टम ये थी कि ह्यूमन डेवलपमेंट है वो मटेरियल कंजम्पशन के ऊपर डिपेंडेंट है, ऐसा उन्होंने कहा था कि इकोनॉमी इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन मटेरियल कंजम्पशन. सो द डेफिनेशन आइडेंटिफाइज द इकोनॉमिक्स एज द स्टडी ऑफ एवरीडे एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग. मतलब कि एक ह्यूमन की एवरीडे जो लाइफ होती है उसको एक स्टडी करती है
एंड एक्सप्लेन हाउ वेल बीइंग इज अटेन फ्रॉम दी मटेरियल कंजप्शन, मतलब कि उस पर्टिकुलर आदमी की लाइफ कैसे बेटर कर सकते हैं बाय दी मटेरियल कंजप्शन। ठीक है, मान लीजिए कि आपको गर्मी हो रही है, राइट, तो यहाँ पर आप एसी यूज़ करोगे। अगर मैं आज से 50 ईयर पहले की बात करूँ तो एट दैट टाइम मोबाइल वॉज नॉट अवेलेबल, राइट नाउ वी ऑल हैव दी मोबाइल फोन्स। सो यहाँ पर जो ह्यूमन की लाइफ है वो बेटर कैसे हुई कि यहाँ पर मटेरियल कंजप्शन है वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर मोबाइल आपने लिया तो एक मटेरियल कंजप्शन हुआ, तो यहाँ पर मटेरियल कंजम्पशन से ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, उसका ये अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन थी अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स। द डेफिनेशन इज सो नैरो, इट इज ओनली टॉक अबाउट द मटेरियल कंजप्शन। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मटेरियल जो कंजप्शन होता है उससे ह्यूमन है वो खुश रहेंगे, राइट, और मटेरियल वेल बीइंग की बात की थी। ये इट इज इम्पोर्टेंट, यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि ह्यूमन वेल बीइंग है कैसे अटेंड कर पाएंगे बेटर लाइफ, तो कि मटेरियल वेल बीइंग से, और उन्होंने सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात की थी सेंटर में रखकर। तो ये एक अच्छी डेफिनेशन थी, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये थी कि वो सिर्फ बात कर रहे थे मटेरियल कंजप्शन की, राइट। सो मटेरियल कंजप्शन से आप अपनी लाइफ है वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनकी लाइफ है वो बेटर ही रहे। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। लायोनेल रॉबिन्स ने क्या कहा कि डेफिनेशन के अंदर इकोनॉमिक्स की, एनी फील्ड ऑफ साइंस डील विद द प्रॉब्लम अ क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने एक क्वेश्चन सामने रखा कि क्वेश्चन क्या था कि हाउ टू अलोकेट लिमिटेड रिसोर्सेज विच हैव द अल्टरनेटिव यूज। ठीक है, यहाँ पर कोई मटेरियल है, जैसे कि हमने 10th स्टैंडर्ड में देखा था कि क्रायोलाइट करके एक मटेरियल होता है विच इज़ ओनली फाउंड इन द ग्रीनलैंड। ठीक है, ये ग्रीनलैंड में मिलता है। या फिर अगर मैं बात करूँ कि पेट्रोल और डीजल, क्रूड ऑयल, तो आने वाले 2050 के अंदर ये क्रूड ऑयल है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अल्टरनेटिव यूज़ क्या है, तो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल, राइट, ये हमारे पास अल्टरनेटिव यूज़ है। तो इस अल्टरनेटिव यूज़ को कैसे इंक्रीज किया जाए, ठीक है, या फिर हमारे पास कुछ प्रोडक्ट है उसका अल्टरनेटिव यूज़ कैसे किया जाए कि वो वेस्ट ना हो। सो यहाँ पर हाउ टू अलोकेट लिमिटेड रिसोर्सेज विच हैव द अल्टरनेटिव यूज इन द सेटिस्फेक्शन ऑफ द रिकरिंग द अल्टीमेट ह्यूमन वांट्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वेल बीइंग इन द सोसाइटी। देखिए वहाँ पर सिचुएशन क्या थी, उन्होंने क्या डिस्कस का पॉइंट कहाँ पर रखा कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, लेकिन ह्यूमन वांट्स है वो अनलिमिटेड, राइट। तो यहाँ पर इस लिमिटेड चीज़ को अनलिमिटेड सेटिस्फेक्शन कैसे दिया जा सके, बाय अल्टरनेटिव यूज ऑफ द लिमिटेड प्रोडक्ट। हमारे पास जो लिमिटेड थिंग्स है उसका अल्टरनेटिव फाइंड करके हम अनलिमिटेड जो ह्यूमन नीड्स है उसको सेटिस्फाइड कर सकते हैं। Hence in 1931 Lionel Robbins wrote a book named as The Nature and the Significance of Economics, gave the following definition. So if I ask you the question, write down the definition of economics by the Lionel Robbins. तो ये definition रहेगी, economics is the science in which study human behavior as the relation between the end and the scarce का मतलब होता है बहुत ही जल्द, जो लिमिटेड है, एक्सट्रीमली रेयर है। ठीक है, यहाँ पर जो रिसोर्सेज है वो खत्म हो जाएंगे या फिर बहुत ही रेयर है, मीन्स विच हैव द अल्टरनेटिव यूज। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव यूज करना है हमें कोई ऐसी कमोडिटीज या फिर मटेरियल का जिससे ह्यूमन बिहेवियर है वो, ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है कि ह्यूमन का थिंग क्या होता है कि देखो कोई चीज़ सस्ती मिलती है तो हम उसका अनलिमिटेड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कि वाटर, ठीक है, वाटर हमें सस्ता मिलता है तो हम उसका लापरवाही से यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मैं वही चीज़ आपको बताऊं कि क्रूड ऑयल या फिर डीजल और पेट्रोल, तो वो आपको सस्ता नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, उसका लिमिटेड यूज़ करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन फ्यूचर उसका अल्टरनेटिव फाइंड करने लगेंगे। सो यहाँ पर यही बात की है लायोनेल रॉबिन्स ने कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशन बिटवीन द एंड एंड द स्कार्स मटेरियल मीन्स विच हैव द अल्टरनेटिव यूज। तो यहाँ पर जो ये एक रिलेशन है बिटवीन द ह्यूमन बिहेवियर और एंड और स्कार्स होते हुए मटेरियल के बीच, जिसका अल्टरनेटिव यूज हम फाइंड करेंगे। आगे बात करें तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड मोस्ट वांट कीप्स ऑन रिकरिंग, मतलब कि ह्यूमन नीड्स है वो अनलिमिटेड है और बढ़ती ही जा रही है। ऑन द अदर हैंड द रिसोर्सेज विच हेल्प टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड। तो यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या है कि रिसोर्सेज है वो तो लिमिटेड है एंड हैव द अल्टरनेटिव यूज, बट यहाँ पर एक अच्छी बात ये रिसोर्सेज की उसका कोई अल्टरनेटिव यूज है। हैंस द इकोनॉमिक्स मस्ट डील विद द प्रॉब्लम ऑफ अलोकेशन। अलोकेशन मतलब कि जो हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसका अलोकेशन कैसे किया जाए, उसको हर एक लोगों के पास कैसे पहुँचाया जाए, राइट। तो ये जो आगे बात की है कि स्कार्स रिसोर्सेज इन द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स टू मैक्सिमाइज पॉसिबल एक्सेंस, मतलब कि ये जो स्कार्स रिसोर्सेज है उसका अल्टरनेटिव फाइंड करके हर एक ह्यूमन के पास पहुँचाया जाए। अगर ऐसा होगा तो यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, ह्यूमन बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग चेंज भी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बात करूँ कि पेट्रोल और डीजल के रेट मान लीजिए कि 100 रुपीज़ हो गए, राइट।
और यहाँ पर आपकी जो बैटरी से चलने वाले व्हीकल है वो आपको सस्ते पड़ेंगे, तो यहाँ पर ऑब्वियसली ह्यूमन है वो क्या खरीदेंगे, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल, और ये चीप होंगे तो यहाँ पर हर एक आदमी है उसको खरीद सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो स्कार्स रिसोर्सेज थे, जैसे कि क्रूड ऑयल आने वाले फ्यूचर में एक स्कार्स रिसोर्सेज हो जाएगा, तो यहाँ पर ह्यूमन की सेटिस्फेक्शन देने के लिए हम क्या करेंगे, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल है उसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम एक्सटेंट कैसे मिल सकता है वो हमको फाइंड करना है। आज की तारीख में मैं बात करूँ तो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल आर सो मच कॉस्टलियर, सो एवरीवन कैन नॉट यूज इट एंड दे हैव द लिमिटेशंस, सो हाउ वी कैन मैक्सिमाइज दिस एक्सटेंट। तो हम उसको मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं, एक तो उसको चीप करना है, उसका अल्टरनेटिव फाइंड करके, बैटरी के अंदर भी हम कुछ साइंस की मदद से उसको चीप करके, उसके अलावा यहाँ पर ये बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल है उसको भी चीप करना है। उसकी जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि उसकी जो स्पीड होती है वो 120 किलोमीटर की आवर की स्पीड होती है, तो उसको मैक्सिमाइज करना है 200 तक। तो ये हमारी जो लिमिट सेटिस्फेक्शन के लिए जो भी चीज़ हम डिसाइड करते हैं ह्यूमन सेटिस्फेक्शन को सॉल्व करने के लिए, उसको कहेंगे इकोनॉमिक्स। अब बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स इज द पॉजिटिव साइंस एंड डज नॉट प्रैक्टिस हाउ थिंग्स शुड बी। देखिए यहाँ पर एक रॉबिन्स के जो डिस्कस किया था वो ये था कि यहाँ पर हमको इकोनॉमिक्स है वो एक पॉजिटिव साइंस है, इसको हमें इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि ये प्रोडक्ट इस तरह से होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि मैं बात करूँ कि वाटर की अब 2000 लीटर ही हमारे पास है, तो यहाँ पर हर एक आदमी को डेली का 1 लीटर ही पीना होगा, ये आइडियल सिचुएशन हुई, राइट। सो ऐसा तो होगा नहीं कि हर एक आदमी है इसको फॉलो करे। तो हमें जो साइंस है वो किस तरह की ह्यूमन बीइंग बिहेव, ये क्या दिखाता है कि ह्यूमन बीइंग कैसे बिहेव करेगा, वो डेली का 2 लीटर यूज़ करेगा, 3 लीटर यूज़ करेगा, राइट, अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ये हाउ दे शुड आइडेंटिटी बिहेव, ये उससे डील नहीं करेगा कि उसको आइडेंटिटी कैसे बिहेव करना चाहिए। आइडेंटिकली तो उसको 1 लीटर डेली का यूज़ करना चाहिए ताकि वो मैक्सिमम टाइम तक उसको यूज़ कर सके। हैंस द इकोनॉमिक्स डज नॉट डील विद द नॉर्म्स एंड दस इट इज़ नोन एज द नॉर्मेटिव साइंस। ठीक है, तो ये जो है वो एक रियलिटी से, नॉर्म का मतलब होता है रियलिटी, ठीक है, तो ये रियलिटी वाला साइंस है। और ये नॉर्मेटिव मतलब कि ऐसा नहीं है कि आइडेंटिकल नहीं, आदर्शवादी जिसको बोलते हैं वो नहीं है, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक्स है, आपको मे बी इन फ्यूचर ऐसा लगेगा कि ओह माय गॉड हमारे आने वाले फ्यूचर के अंदर हमारी इंडिया की कंडीशन ख़राब होने वाली है, तो ये इकोनॉमिक्स से आप स्टडी करते हो तो यहाँ पर ये नहीं दिखाएगा कि हाँ इन फ्यूचर हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी क्योंकि हम अच्छे हैं, वैसा नहीं होगा, ठीक है। ये रियलिटी के ऊपर बेस है, ना कि आइडेंटिकली नहीं है, ठीक है, ये रियलिटी के ऊपर बेस है, नॉट ऑन दी आइडेंटिकल। आगे बात करें कि पॉल सेमंस करके आदमी थे, उन्होंने क्या डिफिनेशन दी ऑफ इकोनॉमिक्स। तो फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक एनालिसिस करके उन्होंने एक बुक लिखी थी 1947 के अंदर। याद रखना इजी है क्योंकि उस टाइम पे हमारा इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ था 1947 के अंदर। तो सेम्यूल्स ने किया था द इकोनॉमिक इज द स्टडी हाउ पीपल एंड सोसाइटी एंड अप विद द चूजिंग विथ और विदाउट यूज ऑफ मनी। अब सोसाइटी कैसे बिहेव करेगी इन फ्यूचर अगर हमारे पास पैसा है नहीं या फिर पैसा है, ठीक है, दोनों कंडीशन के अंदर हमारी सोसाइटी कैसे बिहेव करेगी। तो हम किसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, मनी के ऊपर? नो, हम मनी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते, हम डिपेंडेंट रहते हैं मटेरियल के ऊपर। टू एम्प्लॉय द स्कार्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज दैट कुड हैव alternative use or to produce various commodities over the time and distributing them for consumption now or in the future among the various person in the society। तो यहाँ पर एक सिंपल डेफिनेशन इसकी ये थी कि हम जो रिसोर्सेज हैं उसका अल्टरनेटिव यूज़ करें, अल्टरनेटिव यूज़ है वो फाइंड करेंगे और उसकी जो वेरियस कमोडिटीज़ बनेगी उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग दी सोसाइटी, ठीक है। यहाँ पर हर एक पर्सन की बात है, वेरियस पर्सन इन दी सोसाइटी। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो अल्टरनेटिव यूज़ है उस अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स का यूज़ करेंगे और उसको हर एक सोसाइटी के अंदर हर एक लोगों तक पहुँचाएंगे, ये अभी के लिए या फिर इन फ्यूचर। इट एनालाइसिस द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ इम्प्रूविंग पैटर्न ऑफ रिसोर्सेज अलोकेशन। तो ठीक है, यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि हम रिसोर्स के जो अलोकेशन है लोगों तक पहुँचाने के लिए उसका कॉस्ट और बेनिफिट दोनों को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि कोई चीज़ है वाटर की, तो अगर 5 रुपीज़ की बोतल है तो हम हर एक लोगों के पास उसको पहुंचा सकते हैं, राइट। तो उसके जो बेनिफिट्स और कॉस्ट है उसको बैलेंस करके हमने ये चीज़ें वो करनी है। फॉर एग्जांपल कि एक प्रोडक्ट आप बनाते हो, कोई भी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल इनिशियली आपको सोचा कि ये प्रोडक्ट हम के ऊपर हम 50 रुपीज़ है वो प्रॉफिट कमाएंगे और उस प्रोडक्ट की कीमत बहुत ज़्यादा है तो कुछ ही लोग अफोर्ड कर पाएंगे, राइट। तो ये इकोनॉमिक्स नहीं है। इकोनॉमिक्स क्या है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसकी जो आप
पैसे रखते हो, मान लीजिए कि आपने हर एक प्रोडक्ट के ऊपर 5 रुपीज़ है वो लगाते हो, तो उस प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाएगी और सेल से वो ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर हर एक लोगों के पास पहुँची और वो लोग है उसका मटेरियल है उसको कंज्यूम करके अपनी लाइफ है वो बेटर कर सकते हैं। Hence the Samuels talk about the choice, allocation of scarce resources and evaluation of cost and benefit of doing so. तो यहाँ पर सैमुअल्स ने क्या कहा कि ये चॉइस की बात है, अलोकेशन ऑफ द स्कार्स रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हमारे पास है उसका अलोकेशन हम कैसे करेंगे उसके ऊपर डिपेंडेंट है, एंड इवोल्यूशन ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ डूइंग सो। तो ये जो पूरी इकोनॉमिक्स है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, चॉइस के ऊपर। इसके अलावा आपका जो अलोकेशन है स्कोर रिसोर्सेज का उसके ऊपर और कॉस्ट और बेनिफिट के ऊपर डिपेंडेंट है। ऑल दी डेफिनेशन इज अ वे कॉमनली पॉइंट, यहाँ पर एक सभी डेफिनेशन थे उसके अंदर एक चीज़ कॉमन थी, वो थी ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, यहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर ये पूरी की पूरी डेफिनेशंस थी वो अवेलेबल डिपेंडेंट थी। इन अ वे कॉमनली पॉइंट दैट द इकोनॉमिक स्टडीज द ह्यूमन बिहेवियर इज पॉजिटिव इन नेचर, adopt the scientific method and methodologies and thus it is the social science। तो ये सोशल साइंस है बिकॉज कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है और उसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पर जो आउटकम मिलेगा आपको वो आने वाले फ्यूचर को रिप्रेजेंट करेगा, एंड साइंटिफिक मेथड्स जो है उसका यूज़ करके हमने ये साइंस बनाई है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमने हवा में बात कर दी, यहाँ पर जो मेथड्स अवेलेबल है उसके ऊपर डिपेंडेंट है पूरी की पूरी ये सोशल साइंस इकोनॉमिक्स। सो बेटा याद रखना कि ये डेफिनेशन है जस्ट फॉर योर नॉलेज है, इसके अंदर इसको याद रखने की ज़रूरत तो है, लेकिन सिर्फ डेफिनेशन को याद रखना, उसको समझाने की कोई आप ज़रूरी नहीं है आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। ठीक है, आगे आने वाले जो चैप्टर्स है वो बेटर हो गया इससे, ये डेफिनेशन है वही सिर्फ हार्ड। तो आगे बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये बहुत इजी टॉपिक है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहेंगे और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहेंगे। द मोस्ट ह्यूमन बीइंग परफॉर्म द सेवरल एक्टिविटीज ड्यूरिंग अ डे। आप दिन के अंदर बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज करते हो। सो दे फॉर एग्जाम्पल दे मीट द फ्रेंड्स, स्पेंड टाइम इन द शॉप, engage the political discussion and watch television films and do much more. So during the time human being perform the many activities, but all the activities not are the economic activity or not all are the non-economic activity. So it is important to understand what is economic activity and what is non-economic activities. So what is the meaning of economic activity? So activity performed with the purpose of getting economic benefits in the form of the income involving exchange of goods, services or factors that factors as well as the involving the cost is called the economic activity। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा है कि आप इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहेंगे, जहाँ पर आपको इनकम हो रही हो, बेनिफिट हो रहा हो, राइट। इसके अलावा आप मनी के एक्सचेंज के अंदर आप क्या गुड्स लेते हो, सर्विसेज लेते हो, तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। इसके अलावा कॉस्ट जिसके अंदर होती है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल कि आप पिज़्ज़ा खाने के लिए गए, तो यहाँ पर वन वे आपका एक्सचेंज हुआ ना, आपने पिज़्ज़ा खरीदा तो ये क्या हुआ, गुड्स आपने खरीदा, अब सामने क्या दिया, पैसा दिया, मनी, राइट। तो ये जो हुई वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, क्योंकि आप मनी के बदले क्या लेते हो, सर्विसेज लेते हो या फिर गुड्स लेते हो। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रिटेन to purpose of making economic gains, satisfaction of some wants and the involving the exchange and the cost। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या है आप समझ लीजिए इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर कि मेकिंग इकोनॉमिक गेन्स, मतलब कि आप कुछ खरीदते हो, कुछ पैसा कमाना चाहते हो। इसके अलावा सेटिस्फैक्शन, तो आप पिज़्ज़ा खाओगे तो ऑब्वियसली आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी, राइट। ऑफ सम वांट्स एंड, यानी कि आप जो भी खाना सर्विसेज और गुड्स लेते हो वो, और इन्वॉल्विंग और एक्सचेंज दी कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कि आप कुछ मूवीज़ देखने के लिए गए हो, तो आप एंटरटेनमेंट के मूवीज़ के अंदर आप एंटरटेनमेंट है वो लेने के लिए जाते हो, तो उसके अगेंस्ट में आपको क्या मिलता है, आपको सर्विसेज मिलती है, राइट। तो ये जो चीज़ हुई उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल कि ईटिंग इन अ रेस्टोरेंट टू सेटिस्फाई नीड्स बाय इंकरिंग एक्सपेंसेस, मतलब कि आप पैसे देते हो, सामने आपको क्या मिलता है, सर्विस मिलती है। वॉचिंग मूवी इन द थिएटर, तो यहाँ पर एक्सपेंसेस हुआ ऑफ सामने आपको क्या मिला, एंटरटेनमेंट। वर्क इन वंस ओन फार्म, तो यहाँ पर अगर आप खुद के फार्म में खेती करते हो, फार्म करते हो, तो यहाँ पर आप जो लेबर रखोगे उसका जो पैसा है आपको किसको मिलेगा, आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आप अपने ही फार्म के अंदर फार्मिंग नहीं करोगे तो आपको लेबर रखने पड़ेंगे, राइट। उस लेबर को आप पैसे दोगे, वो क्या, तो वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। लेकिन मान लीजिए कि आपने लेबर नहीं रखा और खुद काम करते हो, तो वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। गेट एम्प्लॉयड इन अ स्कूल
टू टीच, मैं यहाँ पर पढ़ाने के लिए आता हूँ, तो ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि यहाँ पर मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, सामने क्या लेता हूँ, सैलरी लेता हूँ। आगे बात करें, दस ह्यूमन रिक्वायर्ड आर प्लेंटी। देखिए ह्यूमन की रिक्वायरमेंट बहुत सारी है, वी नीड सो मेनी थिंग, कभी सेटिस्फाइड होते ही नहीं है। एक्टिविटी फॉर फुलफिल ऑफ रिक्वायरमेंट थ्रू द ट्रांजेक्शन, मतलब कि यहाँ पर मनी के जो ट्रांजेक्शन होते हैं, राइट, ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन देन, विच इन्वॉल्व द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑन द बोथ साइड इज कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटी। याद रखना यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है बोथ साइड। फॉर एग्जाम्पल कि मैं पैसा मैं अपना जो मनी है वो किसी चैरिटी के अंदर दे देता हूँ, राइट, तो ये जो हुआ सिस्टम हुआ वो वन वे हुआ, राइट, मैं चैरिटी देता हूँ, सामने मुझे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये जो चीज़ हुई वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। फार्मर्स, लॉयर, टीचर्स, एक्टर, गवर्नमेंट all are perform the economic activity. Let's take an example of economic activity. A farmer wants to buy a car. देखिए फार्मर है वो कार खरीदना चाहता है। When he bought the car to satisfy his need, ठीक है, आप कार खरीदते हो आपकी खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए, एंड पे मनी टू द कार मेकर, ठीक है, तो कार मेकर को पैसे वो देते हैं। द कार मेकर पे सम मनी टू द लेबर टू मेक द कार, तो अब कार मेकर किसको पैसे देंगे, लेबर को पैसे देंगे। Also use the raw material for that and then the labor use that money to buy the food। अब यहाँ पर क्या होगा कि लेबर को दिया है तो लेबर क्या करेगा, फूड कलेक्ट करेगा, लेकिन ये फूड कहाँ से आएगा, फार्म में से आएगा। तो आप ओवरऑल देखो तो ये एक क्या है, साइकिल है, ठीक है। तो सो ही बोट व्हीट फ्रॉम द फार्मर, सो इट इज इकोनॉमिक साइकिल। तो ये इकोनॉमिक एक साइकिल है। अभी कोरोना पेंडेमिक के अकॉर्डिंग सभी ये जो फैक्ट्रीज थी कार मेकिंग की और सब कुछ बंद हो गया, तो ये इकोनॉमिक साइकिल है वो स्टॉप हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको रन करते रहना बहुत ही ज़रूरी है। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें तो एक्टिविटी परफॉर्म विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग इकोनॉमिक गेन्स इज कॉल्ड द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर आपको एक्टिविटी करते हो विच इज़ नॉट ऑब्टेनिंग द इकोनॉमिक गेन्स, यहाँ पर आपको कुछ प्रॉफिट होने की चांसेस नहीं है, तो उस केस के अंदर किसको क्या बोलते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इट डज नॉट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट ऑन द बोथ साइड ऑफ द ट्रांजेक्शन, यहाँ पर बोथ साइड के ऊपर बेनिफिट नहीं होते। फॉर एग्जांपल आप अपने फ्रेंड्स को पैसे देते हो और वो वापस नहीं करता है, तो वो हो गया आपके लिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एन एग्जाम्पल चैरिटेबल एक्टिविटीज और एक्टिविटीज विच आर डन आउट ऑफ लव, अफेक्शन एंड कंपैशन, ठीक है, तो आपका अपने फ्रेंड को पैसे देते हो तो आप उसके फ्रेंडशिप की वजह से दे रहे हो, राइट, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। दिस एक्टिविटीज इन्वॉल्व द कॉस्ट बट दिस कॉस्ट नॉट इनकरेड टू गेट मॉनेटरी एंड इकोनॉमिक बेनिफिट इन एक्सचेंज। तो आप ये जो एक्टिविटीज करते हो उसके अंदर आपका कुछ एक इकोनॉमिक बेनिफिट है नहीं। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और डेफिनेशन से उसके ऊपर आप सिर्फ डेफिनेशन याद रखना, सभी डेफिनेशन है वो 2 बार लिख लेना, ताकि इन फ्यूचर अगर एग्जाम के अंदर 2 मार्क के लिए कोई क्वेश्चन आता है कि राइट द डेफिनेशन ऑफ एडम स्मिथ, तो आपको डेफिनेशन है वो याद रहनी चाहिए। So that is for today guys. I hope you enjoyed the lecture. If you have any questions then don't forget to write in the comment section.